हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द पंडितायंस। 10 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके यूनाइटेड नेशंस के एड्रेस में ये रिक्वेस्ट किया था सबसे कि 21 जून मतलब आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करके घोषित कर दिया जाए। सो बेसिकली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे हमारा कंट्री है, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द ईयर और इसीलिए 21 जून का बहुत सिग्निफिकेंस है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया एंड हिज रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड एंड इसीलिए 21 जून 2015 से एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे हम मनाते हैं। सो आज है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 10th एडिशन एंड फॉर दैट मैटर ये तो अभी चल रहा है 10 सालों से, बट योगा के बारे में इवन भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। वो तेरा फेवरेट श्लोक बता देना सबको। ओके, सो इट इज योगः कर्मसु कौशलम। उसका मतलब है योगा इज इन एक्सेलेंस ऑफ एक्शन। योगा के बेनिफिट्स के बारे में आजकल तो हर कोई जानता है, बट जो चीज लोगों को पता नहीं है वो है कि एक छोटा सा टियर 3 सिटी इंडिया का इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। करेक्ट। ये सिटी में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोग आते हैं टू लर्न योगा, टू लर्न मेडिटेशन एंड नॉट जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट्स, द एंटायर साइंस ऑफ योगा। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी surrounded by mountains, flowing river and it's gorgeous place to find your inner self. पता तो चल ही गया होगा which city I'm talking about? The enchanting city of Rishikesh. And world का one of the most famous institutions of yoga who brought yoga to the masses in India and abroad, that is Patanjali Yogpith। ये भी ऋषिकेश में ही है। अब आपको शायद यहाँ लग रहा होगा कि हम यहाँ पे पतंजलि ब्रांड का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। आई नो कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, बीच बीच में ऐड घुसाते हैं, बट हम अभी इतने बड़े नहीं। वेट राइट, सो गोइंग बैक टू, सो ये रामदेव बाबा जिस कंपनी का फेस है उस कंपनी का नाम पतंजलि क्यों है? क्या ये कभी आपने सोचा है? कौन है पतंजलि, क्या है पतंजलि, किसको इतना ट्रिब्यूट और ओड दे रहे हैं रामदेव महाराज, ये कभी आपने सुना है? प्रोबेबली अ बेटर क्वेश्चन वुड बी हु वाज पतंजलि? पतंजलि मुनि इज द फादर ऑफ योग शास्त्र। अब सबको पतंजलि नाम पता है, बट बिकॉज ऑफ पतंजलि सोप एंड पतंजलि एलोवेरा क्रीम नहीं। यस यू आर राइट। पतंजलि ब्रांड का नाम तो सब लोग जानते हैं, बट पतंजलि मुनि के बारे में कितने लोगों को पता है? इन हिज एंटायर लाइफ टाइम उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, लेकिन उनमें से जो 3 उनके मेन ग्रंथ है उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला ग्रंथ है पातंजल तंत्र। इट इज अ ट्रिटाइज, मतलब पूरा एक ग्रंथ ऑन योग का वेलनेस पार्ट, आयुर्वेद, आसनास एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, फाउंडेशनल बेसिक्स ऑफ हेल्थ। ये है उनका पहला बुक। उनका दूसरा बुक है महाभाष्य। अब पनिनी मुनि ने संस्कृत ग्रामर पे जो बुक लिखा था उस बुक के ऊपर लिखी हुई ये एक कमेंट्री है। एंड फॉर दैट मैटर अक्रॉस द वर्ल्ड लिंग्विस्ट्स एंड लिटरेचर के जो एंथुसियास्ट्स होते हैं, all of them are till date in awe of this book. In a way आप कह सकते हो ये संस्कृत लैंग्वेज का रेनन मार्टिन है। हाँ, ये तो रेनन मार्टिन के पापा के पापा के पापा के भी पापा है। सो कमिंग बैक, द थर्ड बुक ऑफ पतंजलि मुनि इज द मोस्ट फेमस ट्रिटाइज, दैट इज पतंजल योग दर्शन। इट इज अ बुक वेर ही टॉक्स अबाउट one systematic organization of yoga, that is Ashtang Yoga, where he talks about the psychological, physical, mental, intellectual and social health of a human being, starting from inside to outside, talking about all 8 limbs of yoga. That is his third book. लेकिन ये सारे ग्रंथ लिखने से पहले हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है। इनफैक्ट हमारी स्टोरी उनके पिछले जन्म, पतंजलि मुनि के पिछले जन्म सेम टू सेम बेबी, प्रीवियस जन्म से शुरू होती है। ओके, सो ये स्टोरी तब की है जब बहुत साल पहले उनका, पतंजलि मुनि का जन्म पृथ्वी पे होने के पहले की ये कहानी है, जब विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में शेषनाग पे बैठ के शिव जी का नृत्य देख रहे हैं लक्ष्मी
रानी के साथ। अब विष्णु जी का अगर आप कोई भी फोटो देखोगे, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन यही है कि विष्णु, लक्ष्मी माँ, एक नाग पर बैठे हुए, क्षीर सागर, एक समुंदर के बीचों बीच, तो यही। यस, बट ये जो समुद्र है, इट इज नॉट अपना नॉर्मल पानी वाला समुद्र, इट इज द समुद्र ऑफ मिल्क, सागर ऑफ, ओशन ऑफ मिल्क, मिल्क ऑफ नॉलेज भी सिग्निफाई करता है वो, इसीलिए उसको कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर संस्कृत में मीन्स मिल्क एंड सागर ऑब्वियसली। Yes. कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो उस डांस परफॉर्मेंस में, डांस को देखने में इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे कि ही हैड फॉरगॉटन अबाउट एवरीथिंग, फॉर दैट मैटर उनके खुद के सेंसेस के बारे में भी वो कम्प्लीटली भूल चुके थे। यस, और इसका परिणाम ऐसे हुआ कि ही वॉज सो एंग्रॉस कि उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लगी, मतलब उसमें अलग अलग लहरें उत्पन्न हो गई और उनका वजन धीरे 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 बढ़ता चला गया। अब इतना बढ़ने लग गया कि शेषनाग जिनके ऊपर वो बैठे हुए थे, ही कुड फील हिज वेट इंक्रीजिंग। और एक मोमेंट पे इतना डिस्कम्फर्ट हो गया उनको कि वो विष्णु जी को गिराने ही वाले थे, पर गिराया नहीं। लकीली वो ही टाइम पे शिवा का नृत्य केम टू एन एंड, एंड जैसे ही वो हुआ, फिर से विष्णु का वजन धीरे धीरे कम होने लगा। बट यहाँ पे शेषनाग इज शॉक्ड और सरप्राइज की उन्होंने ये सब अभी एक्सपीरियंस किया ना, तो ही वॉज इन सरप्राइज कि क्या हुआ। एंड ऑब्वियसली फिर उन्होंने विष्णु जी को पूछा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो विष्णु जी ने उनको बताया कि जब लॉर्ड शिवा डांस कर रहे थे तो उनके नृत्य का जो वाइब्रेशन था, वो जो रिदम था, उसकी वजह से ही गॉट सो एंग्रॉस्ड इमोशनली, मेंटली, सोल, उनके सारे सेंसेस, कि ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट वाज जनरेटेड। अब शेषनाग को ये सुनकर बड़ा मजा आ गया एंड उन्होंने सोचा कि वो भी ऐसा डांस सीखना चाहेंगे। कैसा वाला? जैसे शिवा के डांस से इफेक्ट्स हो रहे थे, वैसा डांस, ताकि वो भी ऐसे किसी पर इफेक्ट्स करा सके। पर उनको रोकते हुए विष्णु जी ने कहा कि बहुत जल्द तुम्हारा भी जन्म पृथ्वी पर होने वाला है और शिव जी की कृपा से तुम व्याकरण पे महाभाष्य लिखोगे, बहुत सारे ग्रंथ लिखोगे, लेकिन साथ ही साथ नृत्य और शारीरिक बाकी कलाओं के ऊपर भी तुम अपना पूरा वर्चस्व हासिल करोगे, एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू गेट टू दिस लेवल। अब सोचो, अगर आपको आपके प्रभु बताते हैं कि अगले जन्म में आप कुछ बढ़िया करने वाले हो, तो आप तो बेसब्री से आपके अगले जन्म का इंतजार करने लग जाओगे। एंड तब तक जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाए अगले जन्म की, वो इकट्ठा करने में लग जाओगे। क्या, कैसे, कब, कहाँ, सब कुछ। एग्जैक्ट सेम चीज शुरू कर लिया शेषनाग ने। और कुछ टाइम बाद शेषनाग जी को ये रियलाइज हो गया कि एक महायोगिनी है पृथ्वी पे, देवी गोनिका, उनके पुत्र के रूप में वो पृथ्वी पे जन्म लेने वाले हैं, और एट द सेम टाइम यहाँ देवी गोनिका भी प्रे कर रही है कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुत्र की प्राप्ति हो। बट शायद गौनिका देवी ने थोड़ा ज्यादा ही देर प्रार्थना कर ली, बिकॉज फिर उन्हें लगने लग गया कि मे बी शी इज गॉटन लेट, यू नो, एज वाइज शायद अब उन्हें पुत्र नहीं हो पाएगा। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे वो होता है ना कि लेट्स ट्राई फॉर वन मोर टाइम, तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पे सारे देवताओं के जो एक जीवित साक्षी है, मतलब सूर्य भगवान, उनसे प्रे करने के लिए फाइनली उन्होंने एक लास्ट ट्राई करने का सोच लिया। अगर आप देखोगे तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करने की एक बहुत टिपिकल स्टाइल है। पानी हाथ में लेते हैं, ध्यान करते हैं और फिर इस तरह पानी को छोड़ते हुए सूर्य भगवान को देखकर प्रार्थना करते हैं। करेक्ट, इसको कहते हैं अर्घ्य देना। तो ऐसे ही अर्घ्य देते वक्त उन्होंने सडनली एक बार ऐसे पानी लिया अंजलि में, अपने ध्यान किया। जैसे ही वो सूर्य को अर्घ्य देने वाली थी, उन्होंने नोटिस किया कि उनके हाथ में एक सांप है, सांप जो धीरे 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 ह्यूमन फॉर्म लेने लगा। अब ऑनेस्टली बोलूं, अगर मैं उनके जगह पे होती और मेरे हाथ में सांप दिखाई दे चुका होता, वो फेंक कर मैं दूर भाग चुकी होती। But you and each one of us. एग्जैक्टली, बट नॉट गौनिका। गौनिका माँ ने उस सांप टर्न ह्यूमन फॉर्म को एज अ बेटा एक्सेप्ट कर लिया और उसका नाम रख लिया पतंजलि। अब पतंजलि क्यों? संस्कृत में पथ मीन्स फॉलिंग
एंड ये जो मुद्रा है इसे अंजलि कहते हैं, सो पतंजलि। इस तरह से शुरू हुई शेषनाग की ह्यूमन फॉर्म में एज पतंजलि जर्नी, एंड इवेंचुअली ही बिकेम टू बी अ वेरी वेल नोन स्कॉलर। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ग्रंथ लिखे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी, और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया कि वो अभी 1000 साल के लिए मेडिटेशन करेंगे और योग सिद्धियां और भी ज्यादा प्राप्त करेंगे। पर 1000 साल के लिए मेडिटेशन के लिए जाने से पहले ही वॉन्टेड टू डू वन थिंग। उनका जो महाभाष्य था, जिसे आज तक वो बच्चों को सिर्फ ओरली पढ़ा रहे थे, उन्होंने सोचा इसे रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया और 1000 स्टूडेंट्स को उसमें से सिलेक्ट किया ये लिखने के लिए। अब प्लान ऐसा बना कि ये जो चोजन 1000 बच्चे हैं, ये सब सामने बैठेंगे, एक पर्दे के पीछे पतंजलि मुनि बैठेंगे एंड वो यहाँ से डिक्टेट करेंगे। जो भी डिक्टेट हो रहा है उन बच्चों को वो लिखते जाना है। करेक्ट। तो पर उनके बहुत कंडीशंस थे इसमें। एक पहली कंडीशन तो ये थी कि स्टूडेंट्स का काउंट एग्जैक्ट 1000 होना चाहिए, नॉट 999, नॉट 1001, एग्जैक्ट 1000। द सेकेंड कंडीशन वॉज कि कोई भी बच्चे को उस पर्दे के पीछे झांकना नहीं है। चुपचाप जो डिक्टेशन सुनाई दे रहा है वो लिखने पर ही फोकस करना है एंड नथिंग एल्स। एंड वन मोर कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज कि आजू बाजू में आगे पीछे कहीं नहीं देखना है, सिर्फ खुद का डिक्टेशन सुनना है एंड समझ के उसको कंप्लीट फोकस के साथ लिखना है। और मेरे हिसाब से जो कंडीशन सबसे टफेस्ट है वो था फोर्थ कंडीशन। वो था कि किसी को अपने जगह से उठना अलाउड नहीं है। जब तक डिक्टेशन जब तक डिक्टेशन चल रहा है तब तक अपनी ही जगह पे बैठे रहना है और लिखते रहना है। और पतंजलि मुनि ने एक्चुअल में सबको लिटरल ये एक वार्निंग दिया, चेतावनी दी कि अगर मेरे कंडीशंस फॉलो नहीं होते और आप ब्रेक करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए एंड डिसाइडेड डेट पर विंध्य पर्वत के साउथ साइड पर ये सारे लोग इकट्ठा हो गए फॉर इट टू बिगिन। एंड ये डिक्टेशन चालू हुआ और सब लोग अपना अपना शुरुआत में डिक्टेशन सुन के लिखने में तल्लीन हो गए। अब पता है ऐसे बच्चे होते हैं, मैं भी थी। वैसे एक बच्चा निकला जिसे वॉशरूम जाना था एंड पता था उसे कि नहीं उठकर जाना है, लेकिन उसने सोचा किसी को भी पता चलने से पहले मैं चुपचाप लौट आऊंगा, और वो उठ के चले गया। और उसी टाइम पे एक बच्चे ने सडनली और एक रूल ब्रेक किया कि बाजू वाला क्या लिख रहा है, तो उसको रियलाइज हुआ कि मेरे बाजू वाले, मेरे आगे पीछे वाले सब अलग लिख रहे। क्यूरियोसिटी हो गई और उसने क्या किया कि ये चल क्या रहा है देखने के लिए धीरे से पर्दा ओपन किया। अब पर्दे के पीछे क्या दिखाई दिया उसको? पतंजलि मुनि के बदले में 1000 सिर वाला एक नाग फॉर्म, 1000 सिर थे उसको। सो क्या चल रहा था वहां पे वो 1000 सिर हर बच्चे को अलग डिक्टेशन दे रहे थे, इसीलिए हर एक वो बच्चा अलग अलग लिख रहा था। एंड जैसे कि इट इज सेड क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यहाँ पे लिटरली एक बच्चे की क्यूरियोसिटी की वजह से सारे बच्चे किल हो गए, क्योंकि जैसे ही पर्दा खुला सारे सामने बैठे हुए बच्चे जल के खाक हो गए। अब यहाँ पे पतंजलि मुनि भी अपसेट हो गए। आई मीन उनके तो पूरे प्लान पे पानी फिर गया ना। बट लकीली फॉर हिम वो जो एक बच्चा था जो पहले वॉशरूम गया था वो जिंदा लौट आया। अब पतंजलि मुनि को पता तो चल गया क्या हुआ, बट ही इज एंग्री विद दैट स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि उसने भी उठने का रूल ब्रेक किया है। बट वो स्टूडेंट ने अपनी गलती के पीछे का रीजन बताया कि अर्जेंट जाना था, तो बिकॉज ऑफ दैट पतंजलि मुनि ने काइंड ऑफ उस पे दया करके उसे सारा नॉलेज दे दिया माफी के साथ साथ। अब नॉलेज तो दे दिया, लेकिन रूल तोड़ने की वजह से सजा भी मिलनी चाहिए। करेक्ट। तो उन्होंने उसको एक सजा दी कि यू विल बिकम अ ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस मतलब एक ऐसा राक्षस या भूत इन अवर लैंग्वेज जिसने बहुत सारा नॉलेज एक्यूमुलेट किया हो थ्रू हिज सेंसेस। और ये ऐसा भूत होता है जो स्टक होता है एक बैनियन ट्री से, मतलब पीपल के पेड़ से। और तब तक वो उस बैनियन ट्री से स्टक रहेगा जब तक उसको एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता है जो कंटिन्यूअसली एक जगह पे बैठ के पूरा नॉलेज का ट्रांसमिशन उससे ले सके।
अब ऐसा कंटिन्यूस सिटिंग में ट्रांसमिशन लेने वाला इंसान मिलना आसान नहीं है ना, तो इस वजह से बरसों बीत गए। एंड फाइनली वन डे वहां पे गोविंद स्वामी नाम का एक व्यक्ति या डिसाइपल आया जो नॉलेज की खोज में था, और जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास आया उसको भी इंट्यूशन हुआ दैट दिस इज द प्लेस आई वाज सर्चिंग। एंड एट द सेम टाइम वो पीपल के पेड़ पे बैठे हुए हमारे ब्रह्म राक्षस स्टूडेंट को भी इंट्यूशन हुआ दैट दिस इज द स्टूडेंट, और देन उनका वो ट्रांसमिशन ऑफ शुरू हो नॉलेज गया। चालू हो गया। अब ट्रांसमिशन शुरू कैसे, ट्रांसमिशन करेंगे कैसे? सो ये जो ब्रह्म राक्षस स्टूडेंट था, ये अपने शेयर इंटेंशन से उस पीपल के पेड़ के पत्तों पर एनग्रेव कर करके वो जो वर्सेस है वो वर्सेस एनग्रेव कर करके उन पत्तों को घिराए जा रहा था। एंड नीचे गोविंद स्वामी क्या कर रहे थे, वो एक एक पत्ते उठा कर उन्हें प्रॉपरली अरेंज कर रहे थे, ऊपर नीचे पेज नंबर पेज वाइज वगैरह वगैरह। बट अभी आप ये प्रैक्टिकली सोचो, एक झाड़ है उससे फ्रेश पत्ते गिर रहे तो क्या होगा? आजू बाजू की बकरियां जमा हो गई वो पत्ते खाने के लिए। अब गोविंद स्वामी ने तो बहुत मेहनत की वो पत्तों को बकरियों के झुंड से बचाने की, लेकिन एक इंसान पूरे झुंड के सामने कैसे काफी पड़ता? सो कुछ बकरियों ने बीच बीच में कुछ पत्ते खा लिए। तो और आज भी आप अगर महाभाष्य के प्रिंटेड वर्जन को देखोगे तो उसमें बहुत जगह पे ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा हुआ है अजब बक्षितम इतर। उसका मतलब लिटरली है इट वॉज ईटन बाय गोट्स। और ये गोविंद स्वामी वही डिसाइपल है जो आगे जाके गोविंद पाद नाम से बहुत फेमस हुए, और ये आदि शंकराचार्य जी के गुरु भी थे। एनीवे, गोइंग बैक टू पतंजलि मुनि स्टोरी, उस स्टूडेंट को सारा नॉलेज देने के बाद एंड और कुछ काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जो धरती पे इस पृथ्वी पे आने का मिशन था वो अकम्प्लिश हो चुका था। यस, तो उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से वो रामेश्वर मंदिर चले गए। अब रामेश्वरम मंदिर में ना एक कुआं है। कहते हैं पतंजलि मुनि उस कुएं के बगल में बैठकर काफी सालों तक मेडिटेट कर रहे थे। जैसे 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 टाइम बीता ना, धीरे 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 पतंजलि मुनि ट्रांसलूसेंट होते 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 एक दिन अदृश्य हो गए। एज इफ यू नो, मतलब वो अब्सॉर्ब हो गए थे फॉर इटर्निटी इनटू दिस एटमॉस्फेयर, एंड उन्हें वहां पे फाइनली जीव समाधि मिल गई। तो रामेश्वरम में ऐसे बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, उसमें से एक मंदिर के एंट्रेंस पे ही पतंजलि मुनि का स्टैचू है इन अंजलि मुद्रा, पेइंग रेवरेंस टू लॉर्ड शिवा। और वहां पे जो शिव मंडप है उसके बाहर एक प्रॉपर लिस्ट लगी हुई है। उस लिस्ट में उन सारे सेल्फ इनिशिएटेड गुरुज के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वहां पे उस मंदिर में सर्व किया है। तो डिड यू रियलाइज कि उनमें से एक नाम किसका था? यस, ऑफ कोर्स यू आर राइट। उनमें से थर्ड नाम है पतंजलि मुनि का। लिस्ट के साथ साथ वहां पे उनके म्यूरल्स भी है, मूर्तिज भी है। अब ऐसे इतने महान व्यक्ति थे पतंजलि मुनि, एंड उन्होंने जो बुक लिखा है ना योगा पे, उसमें योगा के 8 लिम्स के बारे में काफी डिटेलिंग दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी योगा के बारे में सोचते हैं तो उन 8 लिम्स में से सिर्फ एक लिम्ब के बारे में सोचते हैं। अभी आप खुद बताओ, आपने जैसे ही योगा वर्ड सुना आपके दिमाग में क्या आया? एक योगा मैट और उसके ऊपर बेंडिंग एक्सरसाइजेस, आसन करता हुआ एक इंसान। बट दैट इज नॉट द केस। यस, तो 8 लिम्स मतलब 8 अंग, अष्टांग योग, ये पतंजलि मुनि ने अपने बुक में मेंशन किया है। वो बुक के बारे में और ये अष्टांग योग के बारे में हमने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। तो एज ईशा राइटली पॉइंटेड आउट, हमको जब भी योगा हम सुनते हैं तो हमको बेंडिंग एक्सरसाइज वगैरह दिखता है, बट योगा इज नॉट जस्ट दैट। इफ आई हैव टू पुट इट इन आवर वर्ड्स, योगा इज द फर्स्ट थिंग यू डू, थिंक एंड कंज्यूम सुबह उठते ही, एंड इट इज द लास्ट थिंग यू डू, थिंक एंड कंज्यूम रात को सोने से पहले, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। तो पतंजलि मुनि के एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिससे उनका पूरा योगा का ट्रीटाइज चालू होता है, विच सेज योग चित्त वृत्ति निरोधः, जिसका मतलब है कि योगा इज ऑल अबाउट स्टॉपिंग योर माइंड फ्रॉम टेकिंग ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। ऐसे महान पतंजलि मुनि को
आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन पे हमारा प्रणाम अंजलि मुद्रा में। अंजलि मुद्रा में। और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आप तक लेके आएंगे। टू नो अबाउट दो स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।